जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 27 अक्टूबर यानी आज का मकर राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 27 अक्टूबर 2025 सोमवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि आज सुबह 6:05 से प्रारंभ होकर 22 अक्टूबर की सुबह 8:00 तक रहेगी। नक्षत्र मूल नक्षत्र आज दोपहर 1:27 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होकर 22 अक्टूबर की दोपहर 3:45 तक चलेगा। योग अतिगंड योग आज सुबह 7:26 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होकर 22 अक्टूबर की सुबह 7:50 तक चलेगा। करण कौलव करण आज सुबह 6:05 से शाम 7:06 तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर की सुबह 8:00 तक चलेगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 7:57 से 9:22 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 1:35 से 2:59 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:33 से 1:18 तक और 2:48 से 3:33 तक रहेगा। वर्ज्य काल सुबह 11:39 से 1:26 तक और रात 11:58 से 1:43 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:40 से 12:33 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 6:24 से 8:11 तक रहेगा। आनंदादि योग आज लुंब आनंदादि योग दोपहर 1:27 तक रहेगा। उसके बाद उत्पात योग रहेगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:48 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 11:26 पर होगा। चंद्रास्त रात 10:03 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात धनु राशि में संचार करेंगे। आज का लकी कलर लाल, आज का लकी नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं आज का मकर राशि का दैनिक राशिफल 27 अक्टूबर 2025 सोमवार। आज का दिन आपके लिए खास मोड़ ला सकता है। कोई सिया जो दूसरे शहर में है विदेश में किसी संपर्क को सक्रिय कर सकती है और यह पेशेवर तौर पर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए अभी अपना मेल बॉक्स जरूर चेक कर लें। एक मौका, जॉब ऑफर या फ्रीलांस प्रोजेक्ट जैसा कोई महत्वपूर्ण संदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो सकता है। विदेश में बैठा कोई मित्र या सहयोगी आपको साथ काम करने का प्रस्ताव दे सकता है। इसलिए बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी तैयारियां तेज करें। सेहत का ख्याल रखना आज अनिवार्य है। छोटी छोटी अनदेखी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, तो अगर डॉक्टर ने सलाह दी है तो उसे नजरअंदाज न करें। अपने अंदर की आवाज और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को भी सुनें। आपके सपने और अंदर के संकेत निर्णय लेने में सहायक होंगे, पर साथ ही सतर्क रहें। किसी अज्ञात ऑफर या जल्दी जल्दी किए गए निर्णय में धोखाधड़ी या ठगी का जोखिम हो सकता है। आप स्वभाव से एक कुशल व्यवस्थापक हैं और हर जगह संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। आज प्राथमिकताएं स्पष्ट करें और एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान दें। विभिन्न चीजों पर एक साथ जुटने से अव्यवस्था और असफलता मिल सकती है, जबकि एकाग्रता आपको स्पष्ट और टिकाऊ नतीजे देगी। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस वही काम एक अलग नजरिए और समझदारी से करते हैं। फर्क इस बात का होता है कि वे अपनी ऊर्जा को कहां और कैसे लगाते हैं। किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने में, किसी नए विचार को जीवन देने में या फिर खुद को बेहतर बनाने में। याद रखें, यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, तो अगर इसका उपयोग किसी के काम आने में नहीं हुआ तो इसका क्या अर्थ रह जाता है। आज आपका ध्यान परिवार और बच्चों पर केंद्रित रहेगा। संभव है कि आप किसी छोटे से सफर या घूमने फिरने की योजना बनाएं, जो आपकी थकान मिटाकर आपको फिर से तरोताजा कर दे। कामकाज में प्रगति थोड़ी धीमी रहेगी, जिससे मन में हल्का तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते रहें।
अपने व्यक्तित्व और रूप सौंदर्य में सुधार की कोशिश आज आपको आत्मसंतोष देगी, और यदि थोड़ी पहल खुद करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे यादगार और सुखद पलों में बदल सकता है। आज आप अपनी जिम्मेदारियां इतनी कुशलता से निभाएंगे कि परिवार, खासकर मां का मन संतुष्टि से भर जाएगा। भावनात्मक रूप से भी आज का दिन मधुर रहेगा, क्योंकि अपने करीबियों के साथ आपके रिश्तों में गर्मजोशी और समझ बढ़ेगी। घर में मेहमानों का स्वागत करते हुए वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। वहीं निवेश या संपत्ति से जुड़ी कुछ योजनाओं पर भी विचार हो सकता है। व्यक्तिगत मामलों में सही गलत का निर्णय लेते वक्त धैर्य बनाए रखें और काम पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य आपको सहयोग और मार्गदर्शन दे सकता है। खरीदारी या खर्च के समय अपने बजट का ख्याल रखना न भूलें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपका प्रयास बेहद अहम रहेगा। थोड़ा संवाद और स्नेह सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर हल्का तनाव महसूस हो तो अपने साथी को प्यार और समझ से मनाने की कोशिश करें, क्योंकि आज का दिन नए और रोमांटिक एहसासों से भरा हो सकता है। करीबी लोगों से मिलने वाला स्नेह और अपनापन आपके दिन की सबसे सुंदर बात बनेगा। आज का दिन रोमांस और उमंग से भरपूर रहेगा। आप खुद को बेहद हल्का और खुश महसूस करेंगे। अपने पार्टनर के साथ बिताया यह समय यादों का खूबसूरत अध्याय बन सकता है, इसलिए कुछ ऐसा करें जो उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान ले आए। आपके भीतर उन्हें खुश करने की एक सच्ची चाह दिखेगी और उनका दिल जीतने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है, वही इंसान जो अब तक सिर्फ ख्यालों में था। प्यार का एहसास किसी नशे से कम नहीं होता और इस पर किसी का जोर नहीं चलता, इसलिए अगर दिल धड़कने लगे तो उसे बहने दें। इस वक्त को पूरी दिल से जिएं, क्योंकि ऐसे पल बार बार नहीं आते। जब हम किसी को सच्चे मन से चाहते हैं तो सिर्फ रोमांटिक जुड़ाव नहीं, एक गहरी भावनात्मक डोर भी बन जाती है। दिन में कुछ उतार चढ़ाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। प्यार की खूबसूरती यही है कि इसमें आप जितनी ईमानदारी और रचनात्मकता से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, रिश्ता उतना ही मजबूत बनता जाता है। करियर की बात करें तो आज का दिन थोड़ी चुनौतियों से भरा रह सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। सितारे संकेत दे रहे हैं कि किसी तरह का नुकसान या धोखाधड़ी संभव है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने का यही सही समय है। जैसे ही आप तनाव और डर से मुक्त होंगे, आपके प्रयास फल देने लगेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी दृढ़ नियत ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आज आपके मन में अपने कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए और रचनात्मक विचार आ सकते हैं, जिन्हें अमल में लाने से आपकी पेशेवर छवि और मजबूत होगी। सफलता पाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। आप स्वभाव से बेहतरीन प्रबंधक हैं, इसलिए हर जिम्मेदारी को पूरी निपुणता से निभाएंगे। व्यवसायिक दृष्टि से भी सोचें और धन प्रबंधन पर नियंत्रण रखें। इससे न केवल आपकी बचत बढ़ेगी, बल्कि अनावश्यक खर्चों पर भी लगाम लगेगी। हालांकि असुरक्षा की भावना के कारण यदि आप अत्यधिक मितव्ययी बनने लगे तो यह प्रवृत्ति आपकी प्रगति को सीमित कर सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी और यदि समझदारी से निर्णय लिए जाए तो व्यापार में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। आप चाहें तो सीमित जोखिम लेकर बड़ा लाभ भी कमा सकते हैं। आज आपके सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं। कार्यस्थल पर सहयोग और तालमेल का माहौल रहेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी। आपको यह भी महसूस होगा कि सच्ची खुशी केवल मन से नहीं, बल्कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए अगर अब तक आप कुछ अस्वस्थ आदतों में उलझे थे, तो आज उन्हें बदलने का सही वक्त है। सोमवार का यह दिन भगवान शिव को समर्पित है और चंद्रमा के धनु राशि में गोचर करने के साथ सुकर्मा योग बन रहा है, जो दिन को कर्म प्रधान और फलदायी बनाता है। आज किए गए कार्य न सिर्फ तत्काल परिणाम देंगे, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर सकते हैं। इस ऊर्जा से भरे दिन में अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव शामिल करें। यह समय नए आरंभों और अच्छे कर्मों का है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि शुभ परिणाम मिले।
वहीं कुछ चीजों से दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के दिन 4 ऐसे कार्य हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल ला सकते हैं। पहला, भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार को शिव जी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जल या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करें। यह न केवल चंद्र दोष को शांत करता है, बल्कि मन को स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे परिवार और आर्थिक जीवन में संतुलन आता है। दूसरा, दोपहर के बाद नए कार्यों की रूपरेखा बनाएं। आज सुकर्मा योग सुबह 7:26 से प्रभावी है, जो नए आरंभों के लिए अत्यंत शुभ है। लेकिन राहुकाल यानी 7:57 से 9:22 तक किसी भी महत्वपूर्ण कदम से बचें। दोपहर 12 बजे के बाद निवेश, व्यवसायिक मीटिंग या नई योजनाओं की नींव रखना सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तीसरा, अपने बुजुर्गों या गुरु समान व्यक्तियों का आशीर्वाद अवश्य लें। धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति यह संकेत देती है कि ज्ञान और अनुभव का सम्मान आज भाग्य को मजबूत बना सकता है। और चौथा, आज सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि सोमवार चंद्रमा से जुड़ा दिन है। ऐसे रंग मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाते हैं। साथ ही यदि संभव हो तो चांदी की कोई वस्तु धारण करें या चांदी के पात्र में जल रखें। इससे धन और सौभाग्य से संबंधित ऊर्जा में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। आज कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे दूरी बनाए रखना आपके दिन को अधिक संतुलित और शुभ बना सकता है। सबसे पहले, किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचें। मूल नक्षत्र के प्रभाव के चलते सुबह के समय गुस्सा या अस्थिरता बढ़ सकती है और छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। ऐसे में शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। दूसरा, राहु काल यानी सुबह 7:57 से 9:22 के बीच किसी भी आर्थिक या नए कार्य की शुरुआत न करें, क्योंकि यह समय भ्रम और नुकसान का संकेत देता है। तीसरा, सोमवार के दिन दूध, नमक या सफेद वस्तुएं उधार देने से बचें। ऐसा करने से चंद्र दोष बढ़ सकता है, जिससे घर में मानसिक बेचैनी या आर्थिक असंतुलन आ सकता है। अगर दान करना ही हो तो चावल या वस्त्र देना अधिक शुभ रहेगा। चौथा, देर रात तक जागने या नकारात्मक सोच में उलझने से बचें। धनु राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपकी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखेगा, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। समय पर विश्राम करें और मन को शांत रखें, क्योंकि आज की थकान कल की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। आज का दिन आर्थिक रूप से स्थिर तो रहेगा, लेकिन सतर्कता और समझदारी की मांग करेगा। चंद्रमा के धनु राशि में गोचर और सुकर्मा योग का प्रभाव आपकी मेहनत को सार्थक परिणाम देगा, मगर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है। सोमवार का दिन चंद्रमा की संवेदनशील ऊर्जा से भरा होता है, जो मन की गहराइयों में भावनाएं और निर्णय क्षमता दोनों को जगाती है। बस जरूरत है संतुलन बनाए रखने की। आर्थिक फैसले आज दिल से नहीं, दिमाग से लें। निवेश या शेयर बाजार में कदम रखने के लिए दोपहर 12 बजे के बाद का समय शुभ रहेगा, क्योंकि सुकर्मा योग आपके प्रयासों को सफलता की दिशा में ले जाएगा। लेकिन सुबह 7:57 से 9:22 के बीच के राहु काल में किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से बचें। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन शुभ संकेत दे रहा है। मूल नक्षत्र के बाद शुरू होने वाला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र नए सौदों और लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। खासकर अगर आपका काम विदेशी व्यापार, मार्केटिंग या डिजिटल सेवाओं से जुड़ा है, तो नए संपर्क बनाना और पुराने क्लाइंट्स से जुड़ना आज फायदेमंद रहेगा। हालांकि किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि धनु राशि में चंद्रमा कभी कभी मन को आवेग में निर्णय लेने की ओर प्रेरित कर सकता है। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से सावधानी और धैर्य दोनों की मांग करेगा। सबसे पहले किसी को धन उधार देने से बचें, खासकर दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच, जब कुलिक और दुर्मुहूर्त सक्रिय रहेंगे। यह समय भ्रम, गलतफहमी या आर्थिक विवादों की संभावना बढ़ा सकता है। अगर किसी से आपका पुराना भुगतान बकाया है, तो सूर्यास्त के बाद का समय उसकी वसूली के लिए अधिक अनुकूल रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य के तुला राशि में रहने से आज आपके नेतृत्व या निर्णयों को लेकर कुछ विरोध या देरी महसूस हो सकती है।
लेकिन सुकर्मा योग का प्रभाव बताता है कि यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे तो अंततः स्थिति आपके पक्ष में जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन वरिष्ठों से बात करने और अपने काम को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का बेहतरीन मौका है। यह आने वाले समय में प्रमोशन या आर्थिक वृद्धि के रूप में फल दे सकता है। शुभ फल पाने के लिए आज भगवान शिव का चांदी या दूध से अभिषेक करें और सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। यह न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि आर्थिक स्थिरता भी बढ़ाएगा। कुल मिलाकर दिन की शुरुआत थोड़ी अस्थिर रह सकती है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। यदि आप योजनाबद्ध निवेश करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और फैसले विवेक से लें तो सोमवार का यह दिन आपके आर्थिक जीवन में दीर्घकालिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा।